जब गाँव में शौर्य यात्रा करते ना लेकर के, तो बोलते हैं जोर से, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ऐसा बोलते हैं ना। तो सत्य क्या सब लोग जानते हैं, भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, फूंकने तक के लिए जाओगे, फिर यही संसार सत्य है। इसलिए हमें दुख लगता है, क्योंकि हम जिससे संबंध रखते हैं। देखो अभी जैसे सूचना मिले ना कि अभी मथुरा में एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गए, तो आप उस आदमी के ऊपर नाराज हो गई, कितना बढ़िया बात चल रही थी, बीच में आके 10 लोग मर गए। नहीं, उसमें एक आपके फूफा भी थे। अब आप क्योंकि आपका रिलेशन निकल आया, संबंध निकल आया, पहले दुख नहीं था, संबंधी। अब वो सत्संग में मन नहीं लगेगा, अभी लगेगा मुझे जाना चाहिए, मेरा कोई अगर अपना संबंध ना हो और 50 लोग मर जाते हैं, सूचना मिलती, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप कहोगे यार इतने सत्संग में काहे को विक्षेप डाल रहे हो। अगर उसमें कोई एक दूर का भी है तो आपका चित्त खिंच जाएगा, मतलब संबंध ही आपके दुख का कारण है। तो वो संबंध, हम अविनाशी हैं, हमारा संबंध सीधे भगवान से है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतासन। अब उसको भूल करके अपने को स्त्री पुरुष मानकर जगत में फंस गए। भाई यही अध्यात्म से सुधारना, अगर सुधर जाए तो जीवन मुक्त, और नहीं तो भैया फिर ये तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये खेल तो चल ही रहा है और हर सेकंड हमारी आयु से जा रहा है। जब लोग बर्थडे मनाते हैं तो हमें लगता है इनको रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। 1 साल चला गया जिंदगी से, 1 साल जिंदगी, मतलब 12 महीना चले गए। 12 महीना, एक श्वास कितनी कीमती है वो तब समझो जब आखिरी श्वास हो और आप कह दो कि 60 वर्ष की कमाई पूरे जीवन की हम आपको देते हैं, 2 श्वासें बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। इतनी कीमती श्वासों में तुमने भगवान का सुमिरन नहीं किया, तुमने परोपकार नहीं किया, भगवत चिंतन नहीं किया। अब क्या रोज का रोज श्वासें जा रहे हैं। और खुशी मनाने वाली बात हमारी समझ में ले आती कि किसी की जेब कटे और वो नाचे, ऐसा हो सकता है? मतलब 1 लाख रुपया तुम्हारी जेब में थे और किसी ने तुम्हारे 10,000 रुपए काट लिए, तो आप 90,000 में नाचेंगे? तो यही तो बात है, तुम्हारे जीवन के 12 महीने काट लिए गए, तुम नाच रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि यार मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। 12 महीना तो चले गए, अगला 12 दिन है कि नहीं है। तो लोग बड़े मतवाले हैं। हम कह रहे मनाओ, भगवान नाम कीर्तन करके मनाओ, सत्य वस्तु को जोड़ करके मनाओ। असत्य वस्तु में क्या? अब बोले आज पार्टी, जन्मदिन की मदिरा मांस और इस तरह का व्यवहार, तो 1 साल चला गया जीवन का और समय बर्बाद कर रहे हो। मृत्यु नजदीक आ रही, मनुष्य जीवन हटा तो सुअर कुत्ता गधा पता नहीं क्या बनना पड़ेगा। नहीं, ये लोग ऐसे कलयुगी हैं कि जिंदा भूंज के खान जाएंगे। अरे यार लोग जिंदा जला के खाते हैं, सरिया ऐसे टांग दियो, पैर बांध दियो, नीचे आग लगा के भूंज के ऐसे। तो मनुष्य जीवन तो बड़ा सुखमय जीवन है, इसमें भजन कर लो, कम से कम इतना भजन कर लो कि अगला हमारा जन्म मनुष्य ही को हो यार। हम सुअर कुत्ता तो न बने, मुर्गा मुर्गी तो न बने। तो बहुत, अगर इस जन्म में तुम ये सब खा पी रहे हो और गंदे आचरण कर रहे हो तो फिर तुम्हें वही बनना पड़ेगा, वही कटना पड़ेगा, वही सब भोगना पड़ेगा। तो ये जो दुख हो रहा है अज्ञान के कारण हो रहा है। भाई हमारी प्रार्थना है, नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि वो आपको ज्ञान दे, जिससे आपका ये माना हुआ दुख नष्ट हो जाए। जैसे स्वप्न में है ना, हमें कोई लाठी से पीट रहा हो, अब क्या उपाय है? फोन करके हम पड़ोसी सब इकट्ठा कर लें, पुलिस इकट्ठा कर लें। तो जो स्वप्न में पीट रहा है, हम बाहरी उपाय से उसे बचा सकते हैं क्या? अब कोई बताओ, कुछ भी कर लो बाहर से, कुछ नहीं बना। एकमात्र उपाय बचाने के, उसे जगा दो, बस जे भी जगाया सब खत्म हो गया। तो इस संसार का जो दुख है, कुछ भी उपाय कर लो मिटा नहीं सकते आप, क्योंकि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मोह निशा सब सुवनिहारा, और देखे स्वपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जब जाग गया तब सोना के